की खास तवज्जो। अब्दुल खालिक साहब, अशरफ अली थानवी का एक मामू था, और उस थानवी साहब के मामू के एक पीर थे। क्या थे वो? पीर साहब के पास रात में रंदियां आया करती थी। तो थानवी के मामू का पीर भाई एक दिन अशरफ अली थानवी के मामू से मिला। अब मिसाल के तौर पर समझ लो कि कोई आदमी, एक आदमी एक मस्जिद का मुक्तदी है, और उसको मिसाल के तौर पर पता चला कि इमाम साहब तो रोज रात को जुआ खेलने जाते हैं, और उसको पता चल गया, तो वो दूसरे मुक्तदी को इत्तला देगा कि देखो इमाम साहब के मुतालिक हमने ये सुना है। उसकी एक अखलाकी फर्ज होता है कि भाई उसको मुतनब्बे कर दे कि भाई मैं तो अब इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तू भी नमाज पढ़ना छोड़ दे। तो अशरफ अली थानवी के मामू से उसके पीर भाई ने अपने पीर के मुतालिक एक बात सुनाई। अब इबारत को आप पढ़िए। एक मौलवी साहब के सवाल के जवाब में फरमाया कि जिससे कुछ हासिल करना हो ये देख ले कि मेरे काम का भी है या नहीं, वो चाहे काबिल न हो। यानी अशरफ अली थानवी क्या कहता हो कि हमारे से अगर तुम्हारा ताल्लुक है और हम तो चाहे ऐसे हैं, लेकिन ये देख लो हम तुम्हारे काम के हैं या नहीं, काबिल हो या न हो। मेरे एक मामू साहब ने अपने एक शेख की हिकायत बयान की जो कामिल तो न थे मगर सादिक थे, यानी कि दुकानदार न थे, और लोगों में उनके मुतालिक तरह तरह की बदगुमानियां थी। बात का ख्याल उन बुजुर्ग के मुतालिक ये था कि उनके पास रुपया बहुत आता है, हुजरा में मदफून होगा, इसी ही बिना पर उनके इंतकाल के बाद उनका हुजरा खुदवा गया कि शायद रुपया जमा हो। बात का ख्याल था कि उनके पास रात को रंडियां आती हैं। गरज के इस किस्म के ख्याल उनके मुतालिक लोगों के थे। एक शख्स ने मामू साहब से कि जो कि उनके मुरीद थे, आप देखो आप असल वाक़या अब आ रहा है। अशरफ अली थानवी के मामू को अशरफ अली थानवी के मामू के पीर भाई ने क्या कहा कि पीर के मुतालिक कुछ खबर भी है। पूछा क्या है? कहा कि सबको उनके पास रंडियां आती हैं। अब अगर कोई शख्स के पास उसका पीर भाई आकर ये कहे कि जनाब हम जिसके मुरीद हैं वो हमारे पीर साहब की तो ये हालत है कि पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो मुरीद क्या करेगा? फौरन बैग को तोड़ डालेगा या नहीं तोड़ डालेगा? लेकिन यहां थानवी का मामू क्या कहता है? खुदा तुमको जजाए खैर दे। क्या बोलता है? बड़ी अजीब बात सुनाई मुझको। पीर साहब के मुतालिक बहुत अरसे से एक शुबा था, वो आज आपकी वजह से जाता रहा। वो शुबा ये था कि पीर साहब ने किसी वजह से निकाह न किया था। इससे मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इंजीन हो। अब थानवी का मामू क्या कहता है? जब थानवी के मामू के पीर भाई ने थानवी के मामू से कहा कि हमारे पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो क्या कहता है? अल्लाह ताला तुमको जजाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरे दिल का एक बहुत बड़ा शुबा निकाल दिया। वो शुबा ये है कि हमारे पीर साहब ने किसी वजह से निकाह नहीं किया था, तो मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इंजीन है। क्या है? छक्का नामरद 7:45। अब देखो अब बात कहां की कहां हो जाता है। और हालत ये है कि ये हजरात वारिस होते हैं अंबिया के, और अंबिया हर पहलू से कामिल होते हैं। उन कमालात में से एक ये भी है कि मर्द हो। तो क्या कहता है कि हमारे पीर हैं वो तो नबी के वारिस हैं, और नबी का वारिस होता है वो तो कामिल होता है, क्योंकि तमाम अंबिया मर्द थे और हमारे पीर साहब ने निकाह न किया था, तो ये नाम मर्द हैं, ऐसा मुझे शुबा होता था। लेकिन जब आपने बताया कि पीर साहब के पास रंडियां आती है, तो पता चला, मालूम हुआ कि पीर कामिल है।
دیکھو لکھا ہے پیر کامل ہے، انڈین نہیں ہے. اب رہا یہ سوال، دیکھو رنڈیوں کی بات، اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں، یہ تو ایک گناہ ہے، گناہ چاہے کرے لیکن پیر صاحب کامل ہونا چاہیے، ایسا نہیں چلے گا. اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں، یہ ایک گناہ ہے، تو اس گناہ سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں گے. جہاں اس طرف کہہ کر اللہم اغفر لی کہا، اس طرف صاف ہو گئے. یعنی کہ رنڈیوں کے ساتھ حرام خوری کرنا، زنا کرنا، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو گناہ ہے. بس پیر صاحب اللہم اغفر لی کہیں گے صاف ہو جائیں گے. لیکن رنڈیاں آتی تھی اور ان کا کمال ہے، تو اب بس یقین ہو گیا کہ الحمدللہ ہم کامل پیر کے مرید ہیں. دیوبندیوں کے ایسے تو پیر ہوا کرتے ہیں، دیوبندیوں کے ایسے پیر تھے کہ رنڈیاں بھی یہ کہہ کر چلی گئی کہ ایسے پیر کے منہ پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتی. لائیے تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242. دیکھے دیوبندیوں کے پیر. اب لوگوں نے حجرہ کھود ڈالا، پیسہ آتا تھا، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ پیسے تو رات میں وہ رنڈیاں لے جاتی تھی.